Hello student, once again you are most welcome in this class in which I am going to teach you mathematics class 10th NCERT and new chapter is statics, that is central tendency, in which we are going to read मीन, मीडियन एंड मॉड। जो सेंट्रल टेंडेंसी में टॉपिक आपके आते हैं वो मीन होता है, मीडियन होता है और मॉड होता है। वही तीन टॉपिक आपको इस चैप्टर में पढ़ने के लिए मिलेंगे। सबकी एक एक एक्सरसाइज है। फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी 14.1 है जिसमें मीन फाइंड करना है। मीन मीन्स एवरेज। अब एवरेज क्या होता है? जो डाटा आपको गिवन हो वो डाटा का एडिशन कर लो और कितने नंबर ऑफ डाटा उससे डिवाइड कर दो, आपका मीन निकल। लेकिन यहाँ कई तरीके से मीन निकालना सीखेंगे। हमारे पास जो इसमें चैप्टर में जो मेथड गिवन है वो तीन मेथड दिए गए जिनसे हम लोग मीन फाइंड करना सीखेंगे। फर्स्ट मेथड हमारा है डायरेक्ट मीन मेथड, यानी डायरेक्ट मेथड कह सकते हैं। अब डायरेक्ट मेथड का यूज कब करते हैं? जब आपके डाटा का जो नंबर है वो स्मॉल नंबर में गिवन हो तो हम डायरेक्टली फाइंड कर लेते हैं। उसमें ज़्यादा कि एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड या उसे शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं, उनका यूज करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। केस कितने मेथड पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर? डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन या शॉर्टकट मेथड। ये मेथड हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी में मीन फाइंड करने के लिए पढ़ेंगे। तो तीनों ही मेथड, लेकिन जब भी आपसे कहा जाए कि इसका मीन इस मेथड से फाइंड करिएगा तो आपको वो मेथड ही यूज करना पड़ेगा। दूसरा मेथड अगर आप यूज करके मीन फाइंड करते हैं तो फिर आपको उसमें नंबर नहीं मिलेंगे। लेकिन केवल ये कह दिया जाएगा आपको मीन फाइंड करना है, आपको जो मेथड अच्छा लगे उससे फाइंड करेंगे। और अच्छा लगने वाली बात ये होती है आपको लगे कि नंबर थोड़े हमारे इसमें कैलकुलेशन में बड़े बड़े आ रहे हैं, लार्ज नंबर आ रहे हैं, तो फिर आप उसमें एज्यूम्ड मीन मेथड या और मीन मेथड लगाएं। लेकिन फिर भी लगे अभी भी ये नंबर इसके बड़े हैं तो एक स्टेप आगे और बढ़ जाए तो आप स्टेप डेविएशन मेथड का यूज कर सकते हैं। तो क्या होता है, जो हमारे नंबर होते हैं वो स्मॉल होते चले जाते हैं जैसे जैसे हम अगले मेथड का यूज करते हैं। अब किसी मेथड से आप मीन फाइंड करेंगे, मीन का डिफरेंस कहीं भी नहीं आएगा। जो आपने डायरेक्ट मीन मेथड से आंसर निकाला था वही आप एज्यूम्ड मीन मेथड से फाइंड करेंगे और वही आप स्टेप डेविएशन मेथड से भी फाइंड करेंगे। आंसर चेंज नहीं होता किसी मेथड से फाइंड करें। तो जो फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी 4.1 है इसमें हम लोग मीन निकालना ही सीखेंगे तीनों ही मेथड से। क्लियर? उसके बाद हम लोग मीन की एक्सरसाइज पढ़ेंगे, आफ्टर दैट हम लोग मॉड की एक्सरसाइज पढ़ेंगे। इसके साथ चैप्टर हो जाएगा फिनिश और लास्ट चैप्टर बचेगा हमारा प्रोबेबिलिटी का। उसके बाद हम लोग सीखेंगे एग्जाम की तैयारी, यानी अनसॉल्व्ड पेपर करेंगे और गैस पेपर को भी करेंगे। क्लियर हुआ? तो देखिएगा, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिख रखा है। ये लिखा हुआ है कि जब आप कुछ घरों की सर्वे करने के लिए जाते हैं तो वहाँ हमें ये पता करना है कि आपके घर में कितने पेड़ लगे हुए हैं। जब हमने नंबर ऑफ प्लांट, यानी या तो ये 0 से 2 से मतलब ये है 0 से 2, यानी ऐसे घर जिसमें या तो कोई पेड़ नहीं है या 2 तक पेड़ हैं, तो ऐसा घर हमें कितना मिला? केवल 1। फिर आगे बढ़े हम तो हमने देखा कि ऐसे घर कितने हैं जिनमें पेड़, अब 2 तो हमने यहाँ ले लिया, तब 2 यहाँ नहीं लेंगे। ऐसे मान के चलो 3 पेड़ या 4 पेड़ लगे हुए, तो ऐसे घर हमको 2 मिले हैं। इसी प्रकार से हम चलते चले जाएंगे। हमने देखा कि 12 से 14 पेड़ तक लगे हुए हैं, तो ऐसे घर में कितने मिले? 3। ये हमारी फ्रीक्वेंसी होती है। 3 घर ऐसे हैं जिसमें ज़्यादा पेड़ों की संख्या हमें मिली है। ये हमने सर्वे की है। इसमें कहा भी गया कि आप किस मेथड को इसमें लगाना प्रीफर करेंगे। तो हमारे पास जो कैलकुलेशन है वो स्मॉल नंबर की है। जब स्मॉल नंबर की कैलकुलेशन है तो हम लोग डायरेक्ट मीन मेथड से इसका यूज़ कर लेंगे। 10th क्लास में हम लोग सीखते हैं ग्रुप डाटा का मीन फाइंड करना। 9th क्लास में हमने सीखी थी अनग्रुप्ड डाटा। ये जो आपका डाटा होता है ये ग्रुप्ड डाटा होता है। वहाँ आपको डायरेक्टली काफ़ी नंबर दे दिए जाते, फिर आप उसमें सिलेक्ट करते रहिएगा, तो वह अनग्रुप्ड डाटा था। क्लियर? चलिए, तो ये फ्रीक्वेंसी हमने FI से इसको डिनोट किया है। लेकिन जो हमें ये ग्रुप्ड डाटा का नंबर गिवन होता है इसका मिड पॉइंट फाइंड करना होता है, मिड वैल्यू। तो मिड वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट का एडिशन अपॉन 2 सभी में करना पड़ेगा। आप किसी मेथड में किसी भी मेथड का यूज करेंगे ये हमें सभी में फाइंड करना ही पड़ेगा। जो भी ग्रुप डाटा गिवन होगा उसकी मिड वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो मिड वैल्यू फाइंड करने के लिए आप ये अपर लिमिट बोली जाती है, लोअर लिमिट बोली जाती है। एडिशन करके 2 से डिवाइड करें, 0 + 2 2 अपॉन 2 यानी 1 आ जाएगा। तो आप यहाँ पर एक नया स्टेप लिखेंगे मिड वैल्यू। तो मिड वैल्यू फाइंड कर लीजिएगा। यहाँ डिफरेंस कितने का? 2 2 का है, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका 1। इनका एडिशन करेंगे, एक सीक्वेंस में चलता है सब कुछ। जैसे यहाँ डिफरेंस कितने का? 2 का है। अब 2 के डिफरेंस से आप ये नंबर लिख दीजिएगा, 2 के डिफरेंस से। नहीं तो आप करके देखो, 4 + 2 6, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 आ गया।
तो 1 में 2 का एडिशन करेंगे 3, 3 में 2 का एडिशन करेंगे 5, 5 में 2 का एडिशन करेंगे 7, 7 में 2 का एडिशन करेंगे 9, 9 में 2 का एडिशन करेंगे 11, 11 में 2 का एडिशन करेंगे आपका 13 आ जाएगा। आप ये एडिशन करके देख लीजिएगा, ये 26 आ रहा है, 2 से डिवाइड करेंगे 13 आ रहा है। ठीक, तो जरूरी नहीं सभी नंबर का एडिशन अपॉन 2 एडिशन अपॉन 2 आप करते रहे, नहीं, हमने फर्स्ट को फाइंड किया, यहाँ डिफरेंस देखा 2 का है तो 2 ही, आप इसमें 2 जोड़ा 3, इसमें 2 का एडिशन किया 5, फिर इसमें करते चले जाइए। ठीक, ये मिड वैल्यू आ गई, इसको हम एक्स आई से डिनोट करेंगे, यानी टर्म बोले जाते हैं। आगे हमको फाइंड करना होता है एफ आई इंटू एक्स आई, एफ आई इंटू एक्स आई। आप इसको एफ एक्स भी लिख सकते हैं, आई को आप चाहे ना लिखें, आई मतलब होता 1 2 3 एंड सो ऑन, तो ये 1 2 3 एंड सो ऑन है। अब इनका सबका मल्टीप्लाई करिएगा, 1 बन जा 1, 3 2 जा 6, 5 बन जा 5। अब ये मल्टीप्लाई हम क्यों कर रहे हैं? टोटल पेड़ों की संख्या हमें फाइंड करनी है। ऐसे घर हमारे पास कितने थे? 5, जिसमें लगभग पेड़ों की संख्या एवरेजन 7 थी, तो टोटल पेड़ कितने हो जाएंगे? 7 पंचे 35, 35 और ये हो जाएगा 9 6 जा 54 और ये हो जाएगा हमारा 22 और ये हो जाएगा हमारा 30। इनका हमें एडिशन करना पड़ता है और फ्रीक्वेंसी का भी एडिशन करना पड़ता है। एडिशन के लिए हम लोग लगाते एक साइन होता है सिग्मा, सिग्मा का मतलब होता है इन सभी नंबर का एडिशन, तो सिग्मा एफ आई। तो जब इनका एडिशन करेंगे तो देखिएगा कितना हो रहा हमारा, 3 + 2 5 + 6 11 + 5 16 और +4, ये आ गया हमारा 20। मिड वैल्यू का एडिशन हमें नहीं करना है, हमें एडिशन करना है एफ आई, जो आपने प्रोडक्ट निकाला, इसको भी लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स लिख सकते हैं या एफ आई एक्स आई लिखें। अभी हम एफ आई एक्स आई लिख रहे हैं, लेकिन लास्ट में आप सिग्मा एफ लिख लेंगे या सिग्मा एल लिख लेंगे, सिग्मा एफ एक्स भी लिख लेंगे। ठीक, अब आप इनका एडिशन सबका कर लीजिएगा, देखिएगा कितना हो जाएगा, 9 + 2 11 + 4 15 + 20 25 और ये हो जाएगा आपका 7 यानी 32, कैरी 3 3 3 6 + 8 13 और ये 16 162। ठीक, अब इसका मीन हम फाइंड करें डायरेक्ट मीन मेथड से, तो मीन इज इक्वल टू होता है मीन इज इक्वल टू मीन, इसको एम से डिनोट भी करते हैं, एम मतलब एवरेज, एवरेज मतलब प्रत्येक घर में लगभग कितने पेड़ लगाए गए होंगे, तो ये हो जाएगा आपका सिग्मा, इसका रिलेशन हम लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ भी लिख देंगे डायरेक्टली, तो सिग्मा ये था 162 अपॉन 20, ये पॉइंट यहाँ लग गया, ये हो गया आपका 8.1। अगर एवरेजन ये कहा जाए कि अगर हम ये पता करें कि प्रत्येक घर में बराबर बराबर पेड़ अगर माने जाए कितने कितने लगे हैं, तो ये सभी 20 घरों में जो पेड़ लगे हैं वो 8 के समथिंग सभी घरों में प्लांट किए गए। तो इस प्रकार से हम डायरेक्ट मीन मेथड से क्वेश्चन को फाइंड कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है 9 क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन है, थोड़ी वर्क करना पड़ेगा, आसान मतलब छोटा नहीं करने के लिए होगा। ये तो डायरेक्ट मेथड था, जब हम एज्यूम्ड मीन लगाएंगे थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, स्टेप डेविएशन लगाएंगे तो और स्टेप आएंगे, लेकिन हमें करना सभी चाहिए और सभी करने आने चाहिए। सभी मेथड का एक 2 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2, ये था फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड समझते हैं, जिसमें कुछ वर्कर्स की डेली बेसिस मजदूरी हमें गिवन है। जैसे ऐसे वर्कर जिनकी 12 हैं, जिनकी जो डेली बेसिस की मजदूरी 500 से लेकर के 520 तक है। इसी प्रकार से 520 से 540 तक है, ऐसे 14 है। इसी प्रकार से ये हमारे डेली बेसिस मजदूरों गिवन है, उनके नंबर गिवन है, तो जो नंबर है वो हमारा फ्रीक्वेंसी हो जाता है। अभी फर्स्ट क्वेश्चन हमसे ये भी पूछा गया था कि उस सवाल को करने के लिए आप किस मेथड का यूज करेंगे, तो सीधी सी बात हमने कहा जब नंबर आपके स्मॉल हो तो डायरेक्ट मीन मेथड का यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्ट मेथड। लेकिन जब नंबर हमारी लार्ज हो जाए तो या तो आप स्टेप डेविएशन मेथड लगाएं या एज्यूम्ड मीन मेथड लगाएं, दोनों एक ही है। स्टेप एज्यूम्ड मीन मेथड में एक स्टेप आगे और बढ़ जाते हैं तो वो स्टेप डेविएशन मेथड हो जाता है, तो है सब कुछ एक ही। अब देखो यहाँ पर हमारे नंबर लार्ज आने वाले हैं, ठीक, बड़े बड़े नंबर आएंगे, तो फिर हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन अगर हम उसी प्रकार से डायरेक्ट मेथड ही लगाएंगे तो लार्जर नंबर आएंगे, बहुत बड़ा एडिशन हो जाएगा, तो फिर उसमें हमारे गलत होने के चांस रहते हैं। तो गलत होने के चांस कम हो जाए इसलिए हम अगली मेथड का यूज़ करते हैं। तो इसमें हमसे कहा गया कि आपको जो मेथड अच्छा लगे एप्रोप्रिएट मेथड का यूज़ करें। तो एप्रोप्रिएट मेथड में लार्ज नंबर है तो हम लोग यहाँ पर स्टेप डेविएशन मेथड का यूज़ करेंगे, तीसरा वाला मेथड। तीसरा मेथड क्या है, करते हैं समझ में आ जाएगा, कोई अलग से उसको प्रूफ कराने की जरूरत नहीं है। चलिए मिड वैल्यू फाइंड करते हैं इनकी। तो मिड वैल्यू कितनी आएगी, इन दोनों का एडिशन करिएगा और अपॉन 2 करिएगा, तो 1000 का आधा 500 हो जाएगा और 20 का आधा 10 हो जाएगा, यानी 510।
अब ये कितने के अंतर से लिखा हुआ है? 20 के अंतर से लिखा, तो 20 के अंतर से आप लिखते चलिए। ये हो जाएगा आपका 530, ये हो जाएगा आपका 550, ये हो जाएगा हमारा 570 और ये हो जाएगा हमारा 590। आप एडिशन करके देख लीजिएगा सही कर रही है गलत कर रही है। ये हो रहा हमारा 1100 हो रहा, तो 1100 का आधा कितना होगा? 550 यानी 550 और 80 का आधा कितना होगा? 40। 550 में 40 का एडिशन होगा रहेंगे 590। ठीक, तो हमने क्या कहा? हमने एक फाइंड किया है, इसका आया 510। यहाँ डिफरेंस कितने का था? 20। तब 20 एडिशन करते चले गए हम। इसमें 20 का एडिशन किया, फिर इसमें 20, इसमें 20, इसमें 20, हमारे नंबर आए। अभी देखिए लास्ट नंबर है। अब आगे का एक स्टेप हमारा ये मिड वैल्यू आ गई हमारी। तो ये तो हमें सभी में इतना करना ही पड़ेगा, आप किसी भी मेथड का यूज करिएगा। अब एक अगला स्टेप हमारा डी इज इक्वल टू एक स्टेप आ जाता है हमारा x माइनस ए। अब ये ए क्या है? ए क्या है? अभी हम किसी नंबर का सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो जब इसका हम फार्मूला लगाएंगे तो एडिशन कर देंगे उसी का, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ए से मतलब होता है कि जो नंबर आपके गिवन है उसके लगभग अप्रोक्सीमेटली मतलब मिड वैल्यू को मान लेते हैं। तो मिड वैल्यू हमारे पास कितने नंबर यहाँ पर 1 2 3 4 5 है, तो 2 ऊपर छोड़ दो 2 नीचे छोड़ दो, जो आपका मिड में आ रहा है उसे आप मिड वैल्यू कंसीडर कर सकते हैं। हमने इसको ए मान लिया, ये नंबर हमने ए कंसीडर कर लिया। अब ए कंसीडर करने का मतलब ये हुआ है कि इसी नंबर को सभी नंबर से माइनस कर देना, इस नंबर को सभी नंबर से माइनस कर देंगे। तो जब हम 510 से 550 को माइनस करेंगे तो कितना बचना चाहिए? 500 से तो 500 चले जाएंगे, 10 से 50 को माइनस करेंगे तो माइनस के 40 बचेगा, यहाँ माइनस का 20 बचेगा, यहाँ पर हमारा 0 आ जाएगा, यहाँ पर प्लस का उतना जितना उधर माइनस का है उतना प्लस का आ जाएगा, प्लस का 20 आ जाएगा और यहाँ प्लस का आपका 40 आ जाए। अभी हमें इनका एडिशन नहीं करना, आपको इनका एडिशन करेंगे तो ये सब 0 हो जाएंगे, बिल्कुल 0 हो जाएंगे। अब आप ये देखिएगा एक और स्टेप आगे चलिए, ये अगर एज्यूम्ड मीन मेथड फाइंड करना होता तो ये लास्ट है आपका, लेकिन हम स्टेप डेविएशन में चल रहे हैं। तो अगर ये जो नंबर निकल के हमारे आए हैं ये किसी कॉमन नंबर के अगर फैक्टर हैं, जैसे आप ध्यान से देखें तो ये सभी नंबर हमारे 20 से डिविजिबल हैं, तो हम क्या करेंगे? एक अगला स्टेप हमारे पास है u इज इक्वल टू कर सकते हैं d अपॉन h। अब हमारा h इज इक्वल टू यहाँ क्या है? h इज इक्वल टू कुल मिला के 20, आप यहाँ लिख भी सकते हो, ना भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं। 20 से सभी नंबर आप डिवाइड कर दीजिएगा। 20 से हमने डिवाइड किया तो ये आ गया हमारा माइनस का 2, ये आ गया माइनस का 1, ये तो 0 रहेगा, ये 2 आ गया और ये नहीं, ये तो 1 आ गया। 20 को 20 से डिवाइड 1 और ये आ गया 2, बस इससे आगे हमें नहीं चलना। अब हमारे पास देखिएगा कितने छोटे छोटे नंबर आ गए, कहाँ थे हम और कहाँ स्मॉल नंबर पे आ गए। तो ये जो मेथड हम यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं? कि अपनी कैलकुलेशन को बहुत हल्का बनाने के लिए। अब इससे आगे हमें नहीं करना, जो ये स्टेप हमने लगाया यही स्टेप हमारा स्टेप डेविएशन मेथड में चला जाता। ठीक, अगर हम यहाँ से ही छोड़ के यहीं से शुरू कर लेते एफ का इसके साथ मल्टीप्लाई करके, तो हमारा एज्यूम्ड मीन मेथड तक रहे। अब देखिएगा यहाँ मल्टीप्लाई हमें करना है एफ इंटू यू, एफ इंटू यू। एफ कितना हमारा 12, इनके साथ इनका मल्टीप्लाई करना है। ये हो गया माइनस का 24, ये हो गया आपका माइनस का 14, ये आ जाएगा हमारा 0, ये आ जाएगा हमारा 6 और ये आ जाएगा हमारा 20। अब प्लस प्लस के एडिशन कर लो, माइनस माइनस के एडिशन कर लो, जो भी फाइनल वैल्यू आपको मिल जाए साइन के साथ रखेंगे। यानी इसको हम लिखेंगे सिग्मा, यहाँ हमने लिख रखा है सिग्मा एफ, ये गिवन है 50। ठीक, ये 50 आपको आंसर उसमें क्वेश्चन में ही गिवन होगा। अब ये सिग्मा एफ इंटू यू लिख सकते हैं इनको। तो माइनस के कितने आ रहे हैं हमारे पास? माइनस के आ रहे 38 और प्लस के आ रहे 26, जो भी बचे जिस साइन का बचे। तो फाइनली हमारा माइनस का ही बचेगा, कितना बचेगा? 8 ऊपर है और 4 इधर है, तो 8 और 4 माइनस के 12, आपका माइनस का 12 एफ सिग्मा एफ यू डी यू आ गया। अब इससे आगे आपको कुछ नहीं करना, आप देखिएगा मीन फाइंड करेंगे डायरेक्टली। नाउ वी हैव बाय स्टेप डेविएशन मेथड। तो जो स्टेप डेविएशन मेथड से मीन फाइंड करना होता है वो मीन इज इक्वल टू यानी एम इज इक्वल टू, हमने पहले सब्ट्रैक्शन किया है तो पहले उसका एडिशन करेंगे, ए का सब्ट्रैक्शन किया यहाँ पर ए एडिशन करेंगे, प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ। हमने इस नंबर को किसी से डिवाइड किया है, आप उसी नंबर से यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे। बस जो वजन हमने पहले कम किया था वो वजन पूरा कर दीजिएगा। सब्ट्रैक्शन किया, एडिशन कर दिया, डिवाइड किया, मल्टीप्लाई कर दिया।
स्टेप डेविएशन हो गया, ठीक। और एज्यूम्ड मीन अगर रहता तो ये इनटू में एच नहीं आता, आपका यहीं तक रहता है। तो ए कितना था, हमने किससे सब्ट्रैक्शन किया, 550 से, तो 550 का हम वजन आप वापस चढ़ा दे रहे हैं। ये कितना आया हमारा माइनस का 12, साइन सहित रखेंगे, और ये कितना था हमारा 50, इनटू में एच कितना था, किससे हमने डिवाइड किया था, 20 से, तो 20 से वापस मल्टीप्लाई करिए दे रहे हैं। क्लियर। अभी आपकी ये 0 से 0 ये कैंसिल हो जाएगी, 550 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 12 2 या 24 अपॉन 5, 24 अपॉन 5। 5 से किसी नंबर को डिवाइड करना हो तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई भी तो कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, हम जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये हो जाएगा 10, मतलब कैलकुलेशन को और आसान बनाने के लिए तो ये हो जाएगा हमारा 48 अपॉन 10, कुल मिला के 4.8 आ जाएगा, यानी 550 माइनस 4.8। अब आपको मीन फाइंड करने के लिए क्या करना है, 550 से 4.8 का कम कर देना है। तो ये कितना बचेगा कुल मिला के हमारे पास, एक तो पॉइंट के बाद उधर 2 बचेंगे, और यहाँ रह गया हमारा 9 में से 4 जाएगा, 5 बचेगा, और यहाँ बचा 4, यानी 554, और ये 0 कहाँ से आ गया, अरे ये पॉइंट तो 2 बच गया ये आपका, यहाँ रह गया 9 में से 4 जाएंगे तो 5 बच गया, और यहाँ 4 बच गया, ये 5 है, 554.2। अगर इन सभी की एवरेजन डेली बेसिस निकालें सभी वर्कर्स की, तो सभी वर्कर्स को पर डे जो रुपए मिले 445.2, ये इसका जवाब आएगा। और इस प्रकार से हम स्टेप डेविएशन से क्वेश्चन को करेंगे। समझ सके होंगे आप, समझते हैं इसी प्रकार से। अगला क्वेश्चन 3 समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, जिसमें हमें ये पूछा गया है कि द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ ए लोकेलिटी, द मीन पॉकेट अलाउंस इज 18। जो मीन इसका हमें गिवन है वो निकलेगा, वो गिवन है। क्यों गिवन है, हमसे फ्रीक्वेंसी पूछी जा रही है, तो किसी एक नंबर को ही पूछ सकते हैं, या तो मीन निकलवा लीजिए या कोई मिसिंग डाटा फाइंड कर सकते हैं। तो हमसे एफ पूछी जा रही है, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ, जबकि मीन इसका 18 हमें गिवन है, तो एफ को हम लोग फाइंड कर लेंगे। अब इसको इस प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए आप डायरेक्ट मीन मेथड का यूज करेंगे। चलिएगा, मिड वैल्यू फाइंड करने के लिए इनका एडिशन अपॉन 2 करते हैं। ये 2 के डिफरेंस से लिखी हुई है, कितना आ रहा हमारा 24 अपॉन 2 करेंगे तो 12 हो जाएगा। ठीक, देखिएगा 13 में 11 का एडिशन करेंगे तो 24 हो रहा है, 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 हो जाएगा। आप 2 के डिफरेंस है ये सब लिख दीजिएगा। ये वैल्यू हमारी 14 हो जाएगी, ये 16, ये 18, ये 20, ये 22 और ये 24। यहाँ लिखा हुआ है हमने f इंटू एक्स, यानी इनका मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 12 7 जा 84। ये हो जाएंगे आपके 17 14 4 जा 14 5 जा 70 होते हैं, और ये 14 6 जा हो जाएगा 84, ये भी 84 ही हो रहा है। यहाँ हो जाएगा 144, यहाँ कितना हो जाएगा, ये अगर 10 होता तो 180 हो जाता, और 18 3 जा 54, 180 में 54 का एडिशन और किया, डायरेक्ट मल्टीप्लाई 18 3 जा 20, 18 3 जा 54 की 4 कैरी 5 कैरी 5, 18 1 जा 18 5 23। ये हो जाएगा आपका 20 इंटू एफ, ये हो जाएगा 110, और ये हो जाएगा 96। ठीक, अब इससे आगे हमें कोई स्टेप नहीं लेना है, इनका हमें एडिशन करना है। एक तो हमें सिग्मा एफ का एडिशन करना है, और एक करना है एडिशन हमें सिग्मा एफ एक्स का। इन सब के आप एडिशन फाइंड करके रखिएगा। तो देखिएगा यहाँ से एडिशन करेंगे कितना आ रहा है, ये 9 प्लस 13, 9 प्लस 13 22, 22 प्लस 9 31, और ये हो जाएगा 37, 37 प्लस 7 44 प्लस एफ। यहाँ एडिशन करिएगा, ये 20f तो अपना अलग रहेगा, ये किसी के साथ नहीं जाएगा, नंबर का एडिशन कर लीजिएगा आप। 4 प्लस 4 8 प्लस 4 12 प्लस 4 16, 16 प्लस 6 22 कैरी 2, 11 12 15 19 27 और 8, 27 जब 8 का एडिशन करेंगे तो ये हो जाएगा 35 की 5 कैरी 3 4 6 7 752 प्लस 20f। चेक कर लीजिए एक बार, तो आपने चेक किया होगा, सही है। अब चलिएगा
अब आगे इसमें कुछ भी नहीं करना, डायरेक्टली हम फार्मूला यूज करेंगे। मीन इज इक्वल टू होता है, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। मीन हमें 18 गिवन है, सिग्मा एफ एक्स हमने फाइंड किया 20 एफ प्लस 752 अपॉन, और सिग्मा एफ की वैल्यू फाइंड की 44 प्लस एफ। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 20 प्लस 752 इज इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने में हमें क्या हो जाएगा 18 तो एफ हो जाएंगे आपके, प्लस 18 का मल्टीप्लाई 44 के साथ करेंगे तो 18 4 जा 72 कैरी 7, फिर 18 4 जा 72 प्लस 7 79, ये आ गया। एफ को इधर ले आइएगा तो ये हो जाएगा आपका 2f बचेगा, और 792 से आप 752 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 2f इज इक्वल टू, ये बचने वाले हमारे 40, f से 2 से डिवाइड किया दिए 20, जो मिसिंग नंबर हमारा है वो कितना आ गया 20। तो करना आसान था, एक नंबर हमारा मिसिंग था इसमें f, जो कि हमें फाइंड करने के लिए कहा गया। तो जो भी प्रोसीजर आपका डायरेक्ट मीन मेथड का वही लगे, इसमें स्टेप डेविएशन या एज्यूम्ड मीन मेथड लगाने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार से आप क्वेश्चन 3 कर सकते हैं। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4। लेट्स अंडरस्टैंड नेक्स्ट क्वेश्चन 4, इन विच वी हैव गिवन दैट 30 वुमेन वर एग्जामिन्ड इन ए हॉस्पिटल बाय ए डॉक्टर एंड द नंबर ऑफ द हार्ट बीट्स पर मिनट वर रिकॉर्डेड एंड समराइज्ड एज फॉलो। ये टेबल आपको गिवन है, फाइंड द मीन हार्ट बीट पर मिनट ऑफ दोज वुमेन चूजिंग सुइटेबल मेथड। उन्होंने कहा कि जो मेथड आपको अच्छा लगे इसका मीन फाइंड करने के लिए वो यूज करें। अब हम देखते हैं इसके जो नंबर ऑफ डाटा हैं वो स्मॉलर हैं तो डायरेक्ट मेथड लगाएंगे, थोड़े ग्रेटर नंबर हो जाएंगे तो हम लोग एज्यूम्ड मीन मेथड लगा देंगे, और ग्रेटर नंबर हो जाएंगे तो स्टेप डेविएशन मेथड लगा देंगे, और कुछ भी नया नहीं करना है। चलिएगा, तो फ्रीक्वेंसी हमने नहीं लिखी, देखो फ्रीक्वेंसी भी हम इसको लिख देते जो कि हमें गिवन है क्वेश्चन में। तो ये फ्रीक्वेंसी हमने लिखी, इतना हमको गिवन है, इससे आगे का हमें गिवन कुछ भी नहीं है, वो हमें स्वयं करना पड़ता है। तो चलिएगा, मिड वैल्यू हमें फाइंड करनी, इनका एडिशन करेंगे। 65 और 68 का जब एडिशन करेंगे तो कितना आना चाहिए, पॉइंट में वैल्यू आने वाली है, ध्यान रखना। इनका डिफरेंस 3 का है, तो एक बार इनका एडिशन कर लो। 65 और 68 का जब एडिशन करेंगे तो 8 + 5 13 कैरी 1, ये आ गया आपका 133। 8 5 13, 6 6 12 1 13, यानी 133। 133 को जब आप 2 से भाग करोगे तो कितना आएगा, ये आ गया आपका 12, फिर आपका 1 बच गया, फिर आ गया 66 यानी 0.5, 66.5। ऐसे समझिएगा आप कि ये आपका 60 है और ये 68 है, बीच में 66 तो आ ही रहा, 60 मतलब 1.5 का अंतर है ना दोनों, आगे पीछे अगर हम 66.5 ले लेंगे तो 1.5 नंबर उधर आगे, 1.5 भी पीछे, तो इनका जो मीन निकला जा करके वो निकला जाके हमारा 66.5। अब इनका डिफरेंस कितना 3 का है, तो 3 का एडिशन करते चले जाएगा, तो बार बार हमें एडिशन अपॉन 2 नहीं करना है। चलिए, तो ये हो जाएगा हमारा 69.5, ये हो जा रहा हमारा 72.5, और ये हो जाएगा इसमें 75.5, फिर 78.5, फिर 81.5 और फिर 84.5। एक लास्ट वाला चेक कर लीजिएगा सही आ रहा कि नहीं आ रहा। ये देखिए कितना हो जा रहा, 6 3 9 हो रहा, 9 और 8 और 8 16 हो रहा, अपॉन 2 डिवाइड करिएगा इससे, ये आपका 8 आ गया, ये आपका 84.5 मैच हो गया। ठीक, यहाँ तक हमें करना था। अभी देखिएगा नंबर थोड़े हमारे लार्जर हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, डी इज इक्वल टू फाइंड करेंगे। डी इज इक्वल टू हमारा x माइनस ए रहेगा। ए मिड नंबर को मानेंगे, कितने डाटा हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 3 ऊपर छोड़ दो, 3 नीचे छोड़ दो, ये वाला नंबर हमारा ए हो गया, इसको हम ए कंसीडर करेंगे। यानी इस नंबर को सभी से सब्ट्रैक्ट करना है, सभी से सब्ट्रैक्ट करना है, तो करिएगा सब्ट्रैक्ट। यहाँ पर कितना बचने वाला है, यहाँ पर इससे इसको सब्ट्रैक्ट करिएगा तो 5 से 5 तो 0, यानी आपका पॉइंट के बाद कुछ नहीं बचेगा, पॉइंट के बाद 0 एक कंप्लीट नंबर हमारा बचने वाला है। तो बचेगा हमारा यहाँ से 9, और वो भी बचेगा माइनस का। देख लीजिएगा आप, एक तरीके से 66 से आप 75 को माइनस करिएगा, तो 5 उधर है 4 इधर है, तो हमारे पास बच गए 9, और यहाँ पर बचेंगे 3 कम कर दो, यहाँ 3 कम कर दो, यहाँ बचेंगे माइनस के 6, यहाँ 3 कम कर दो, और तो यहाँ बचेंगे 3, यहाँ बचेगा 0, और यहाँ पर हमारा वही बचेगा 3
और यहाँ बचेगा 6, यहाँ बचेगा 9। तो ये स्टेप डेविएशन मेथड में हमारा ये एज्यूम्ड मीन में इतना आ गया। अब हमें मल्टीप्लाई करना, अगर आप स्टेप डेविएशन में चाहो तो ये देखो स्टेप डेविएशन से भी तो कर सकते हो, उससे और आसान हो जाएगा। ठीक, आप चाहो तो एक स्टेप आगे कर लीजिएगा इसको। ठीक, ये नंबर 0 है हमारा। ठीक, 0, क्योंकि सभी नंबर हमारे 3 से डिविजिबल हैं, सभी नंबर 3 से डिविजिबल हैं। तो और आसान करने के लिए हम क्या करेंगे, हम फाइंड कर लेंगे यहाँ से यू इज इक्वल टू हो जाएगा आपका डी अपॉन एच, और एच इज इक्वल टू हमारा कितना आ रहा है यहाँ से, एच इज इक्वल टू 3 कंसीडर कर रहे हैं। आप चाहो तो एज्यूम भी लगा सकते हो, यहीं से ये आपका एफ और डी का मल्टीप्लाई करके रख सकते हो, लेकिन हमें ये जब कॉमन नंबर मिल रहा हो तो एक स्टेप आगे बढ़ने में क्या परेशानी है। 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, 0 1 2 3। ठीक, अब चलिएगा अगली स्टेप। तो ये कुल मिला के हमारा हो जाएगा जाकर स्टेप डेविएशन मेथड, यानी अब हो जाएगा आपका एफ इंटू यू। अब मल्टीप्लाई करिएगा इनका, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 6, ये हो जाएगा हमारा माइनस का 8, और ये हो जाएगा हमारा माइनस का 3। इसके लिए 0 नंबर आएगा, ये प्लस का 7 हो जाएगा, और ये हमारा 8 हो जाएगा, और ये हमारा 6 हो जाएगा। ठीक, तो यह स्टेप डेविएशन मेथड हमसे कहा गया जो आपको अच्छा लगे। तो हमें तो ये अच्छा लग रहा है, हम लगा रहे। चलिए, सिग्मा एफ इंटू यू एडिशन कर लीजिएगा। प्लस के माइनस के कितने हो रहे हैं, 8, ये 14 माइनस के 3 तो माइनस के 17, प्लस कितने हो रहे हैं हमारे 15 प्लस 6 यानी 21। तो फाइनली हमारे पास बच गया है 4 प्लस का बच गया है। एक बार चेक कर लीजिएगा, नहीं तो फिर लास्ट में जाके तब चेक करना पड़ेगा हमको। ठीक है, ये हमने सब 3 से डिवाइड किया है, ये मल्टीप्लाई किया 6, ये 8, ये 3 बन जा 3, ये 0 आ गया, और ये 7 बन जा 7, 4 2 जा 8, और 2 3 जा 6। ये एडिशन करेंगे तो ये 14 माइनस माइनस के 3 माइनस के 17, और ये 15 प्लस 6 21, माइनस 17 प्लस 21 यानी प्लस का 4। तो एज्यूम्ड मीन मेथड का हमें यहाँ स्टेप डेविएशन मेथड लगाएंगे। नाउ वी हैव स्टेप डेविएशन मेथड। तो स्टेप डेविएशन मेथड लगाने के लिए हम लोग मीन फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू जो डिवाइड किया उससे मल्टीप्लाई करेंगे, सब्ट्रैक्शन किया उसका एडिशन करेंगे। सिग्मा एफ को फाइंड नहीं किया, सिग्मा एफ को भी फाइंड कर लिए तो हमको गिवन भी होगा। कितनी बोमेन हमें गिवन थी क्वेश्चन में देख सकते हैं, 50 की बात कही गई थी परहैप्स, उसमें कुछ भी ऐसा कहा नहीं गया है। एडिशन ही कर लेते हैं, क्या दिक्कत क्या है। 4 + 2 6 + 3 9 + 8 17 + 4 17 प्लस 17 + 7 24 20 30 है। तो एफ हमारा 30 आ गया। अब चलिएगा पुट कर दो वैल्यू। ए हमने निकाला है कितना, ए है 75.5 प्लस ये हमने निकाला 4/30 इंटू एच है, किससे डिवाइड किया था 3 से। तो फाइनली आपका आ जाएगा 75.5 प्लस ये इससे 10 टाइम्स कैंसिल हो गया, यानी 4/10। 75.5 प्लस 0.4 यानी ये हो गया आपका 75.9। तो जो एवरेज एंड हार्ट बीट पर वोमेन है वो 75.9 पर मिनट में आ रही है। अगर सभी का एवरेज हम फाइंड करेंगे कि इतनी हमारे पास लेडीज़ हैं जो किसी डॉक्टर के पास गई हैं हार्ट बीट चेक कराने के लिए 30, अगर इनका सबका मीन फाइंड करेंगे तो एवरी वोमेन हैज़ 75.9 हार्ट बीट पर मिनट। ठीक, समझ सकते हैं आप। क्वेश्चन 4 आप नोट कर सकते हैं। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5, क्योंकि टोटल क्वेश्चन एक्सरसाइज में 9 हैं, तो इस क्लास में 5 क्वेश्चन तक करवाएंगे। जो रिमेनिंग क्वेश्चन होंगे वो नेक्स्ट क्लास में आएंगे, नहीं तो ये क्लास आपकी फिर मोर देन 1 आवर ऊपर हो जाएगी। क्योंकि एक क्वेश्चन को करने में मेरी समझ से 5 से 7 या 10 मिनट तक तो लगते ही लगते हैं। ठीक, तो चलिएगा एक अगला क्वेश्चन हमको ये गिवन है 5th। इसमें हमको ये गिवन है कि इन ए रिटेल मार्केट फ्रूट वेंडर वर सेलिंग मैंगोज केप्ट इन पैकेजिंग बॉक्सेस। ठीक है, जो फ्रूट वेंडर है मैंगो जो सेलिंग करते हैं वो उनके बॉक्स से उन्होंने बना रखे हैं। द बॉक्सेस कंटेंट वायरिंग नंबर ऑफ मैंगोज। वायरिंग नंबर ऑफ मैंगोज मीन्स है जो बॉक्सेस हैं उनमें कोई क्लियर नहीं है किसी में कितने मैंगोज हैं किसी में कितने नंबर, मतलब कांस्टेंट नंबर में नहीं है, तो वायरिंग लिखा हुआ है। ठीक है, द फॉलोइंग
बाद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैंगोज अकॉर्डिंग टू, हमें ये टेबल में गिवन है, फाइंड द मीन नंबर ऑफ द मैंगोज कैप्ट इन द पैकेट, आपको मीन फाइंड करना है और कौन सा मेथड आप यूज करना चाहोगे वो तो जो हमारे डाटा निकलेंगे उससे ही पता चलेगा कि हम कौन सा मेथड लगाना चाहते हैं। तो डायरेक्ट मेथड तो नहीं लगाएंगे क्योंकि ये हमारी फ्रीक्वेंसी, तो इसमें कुछ कर नहीं सकते, फ्रीक्वेंसी में कुछ नहीं कर सकते, जो है एज इट रहेगी। तो जब हमारी फ्रीक्वेंसी इतनी बड़ी आ रही है तो नंबर सीधे सीधे बड़ी हो जाएंगे, तो या तो एज्यूम्ड मीन मेथड लगाएंगे या फिर एक स्टेप उससे आगे चलेंगे। चलिएगा, तो मिड वैल्यू यहाँ से फाइंड करते हैं। पहले मिड वैल्यू, इसको एक्स से डिनोट करते हैं, इनका एडिशन करेंगे तो ये कितना आएगा 51, ये हो गया हमारा 51। डिफरेंस कितने का है यहाँ पर 2 का है, यहाँ भी डिफरेंस 2 का है, तो ये 52 आना चाहिए। फिर देखिएगा 52 आ रहा है कि नहीं आ रहा, 8, ये कितना हो रहा आपका 55 और 53 का एडिशन करिएगा तो 5 3 8 108 आ रहा है, तो एडिशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 154 हो जाएगा, क्योंकि ये डिफरेंस कुल मिला के यहाँ 50 से 52 है और 53 से 55 है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये डिफरेंस है थोड़ा, जो आपका ग्रुप डाटा गिवन है शुरू में क्या होता है 50 से 52, 52 से 54 होना चाहिए था, लेकिन ऐसा ना करके आपका डाटा चेंज है। तो यहाँ पर हम 3 का एडिशन करेंगे, यहाँ हो जाएगा आपका 57, ये हो जाएगा हमारा 59 और ये हो जाएगा हमारा 62। नहीं, ये 57 में जब 3 का एडिशन करेंगे तो ये गलत कर दिया, 57 + 3 तो 60 हो जाएगा, तो ये लास्ट वाले दोनों ही आपके गलत हो गए, ये 60 तो ये हो जाएगा हमारा 63। अब देखिएगा आप डी फाइंड करने के, क्योंकि ये भी नंबर हमारे बढ़िया, तो आप डी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे x - a। अभी आपके पास टोटल नंबर डाटा कितना है 5 है, 1 2 3 4 5 2 ऊपर छोड़ दो, ये हमने नंबर a कंसीडर कर लिया। अब इस 57 को सभी नंबर से माइनस कर दीजिएगा तो ये बचेगा हमारा -6, ये बचेगा -3, ये बचेगा 0, ये 3 और ये 6। आप चाहो तो यहीं तक रखिएगा, लेकिन हम क्यों यहाँ तक रखें, हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो गिवन है वो लॉन्ग डाटा में है, ग्रेटर डाटा है, लार्जर डाटा है, तो हम यहाँ से चलेंगे u = d/h कर लें, जहाँ हमारा h = है 3, तो ये h = आपका 3 हो गया। अब 3 से आप इन सभी नंबर को डिवाइड कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका -2 -1 0 1 2। अब ये नंबर और हमारे स्मॉलर नंबर हो गए, अब इनमें कोई भी नंबर हमारा कॉमन फैक्टर नहीं है। अब हम क्या करेंगे, fx जो आपकी फ्रीक्वेंसी है उसका इन नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके रखेंगे, तो ये नंबर आपके हो जाएंगे f × u। मल्टीप्लाई करेंगे 15 - 2 दैट इज -30, 110 - 1 मीन्स -110, 135 का मल्टीप्लाई 0 के साथ होगा और 115 का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा तो ये हो जाएगा 115, और 25 का मल्टीप्लाई 2 के साथ होगा तो ये हो जाएगा हमारा 50। इन सब का एडिशन करेंगे, जो प्लस है माइनस है सेपरेटली उनका एडिशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका सिग्मा f.u या fu = माइनस के हो रहे हमारे पास 140 और प्लस के हो रहे हमारे पास 165। 165 तो 115 + 50 165 और 30 और 10 40 माइनस के 140, तो ये फाइनली हमारे पास बचेगा प्लस का 25। 65 से 40 कम कर देंगे तो प्लस का 25 आ गया। अब आपको कोई नंबर नया नहीं फाइंड करने के लिए टेबल हमारी कंप्लीट हो गई। अब आप मीन फाइंड करिएगा। नाउ ये मीन बाय डेविएशन, स्टेप डेविएशन मेथड। तो स्टेप डेविएशन मेथड जब मीन फाइंड करेंगे तो मीन = होता है आपका, जब हमने ऐड सब्ट्रैक्शन किया तो एडिशन करना पड़ेगा a का प्लस सिग्मा fu/σf। हमने यहाँ डिवाइड किया है तो उसी नंबर से हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ये हो गया हमारा रिलेशन। एडिशन नहीं करते, डिवाइड भी नहीं करते तो डायरेक्टली सिग्मा f(x/n) हो जाता या सिग्मा f। तो देखिएगा ए एडिशन किया हमने 57 से, यहाँ सब्ट्रैक्शन किया था तो 57 से एडिशन करिएगा प्लस सिग्मा fu की वैल्यू आपकी 25/400 हमने डिवाइड किया था 3 से, तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। अभी आपका कुल मिलाकर के 57 प्लस ये आपका 25/400 है, तो कितना आ जाएगा 8 नहीं, ये 100 से 4 टाइम्स 16 आ जाएगा। अगर 400 को आप 25 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 16।
या फिर इस प्रकार से कर लीजिएगा 75/400 कर लीजिएगा, तो डिवाइड कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा आपका 75/400। ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे तो पॉइंट ये आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 57 प्लस 0.75/4 से डिवाइड कर दीजिएगा। 57 प्लस 4 बन जा 4, 3 बच गया, 35 हो गए, 4 8 जा 32, और फिर आपका फिर 3 बच गया, 4 7 जा 28, और 4 5 जा 20। कंप्लीटली आपका डिवाइड होगा, लेकिन पॉइंट के 4 डिजिट तक। एक बार चेक कर लीजिएगा, 4 1 जा 4, 3 बच गया, 35 हो गए, 4 8 जा 32, फिर 3 30 हो गया, 4 7 जा 28, फिर 2 4 5 जा 20। तो ये कुल मिला के आपका जो मीन आ रहा है 57.18। और 18 को या अगले नंबर 3 डिजिट ले जाने की जरूरत नहीं, 2 डिजिट तक रखिएगा। 7 को 1 मान के इसमें एडिशन कर दिया 8 में, तो 8 की जगह आप 9 लिख दीजिएगा। 57.19 क्या था हमारा, बॉक्सेस था, हार्टबीट वाला तो पीछे मैंगोज थे, तो प्रत्येक बॉक्स में जो मैंगोज का नंबर होगा, यानी मैंगोज होंगे लगभग 57 के समथिंग, प्रत्येक बॉक्स में मैंगोज होंगे जिनका मीन फाइंड करेंगे, क्योंकि मैंगोज का नंबर हमारा कम ज़्यादा, तो अगर मीन फाइंड करेंगे तो प्रत्येक बॉक्स में जो मैंगो होंगे वो आपके 57.19 यानी 57। क्लियर। तो ये था क्वेश्चन 5। जो रिमेनिंग क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं 4, वो अब नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। इस क्लास में इतना, दैट्स ऑल।